हिमालय पर्वत एक नहीं बल्कि अनेकों रहस्यमय कहानियों का बसेरा है। ये बोलना कोई गलत बात नहीं है। अपने अंदर असीम खूबसूरती समेटे हिमालय पर्वत तिब्बती पहाड़ से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई है। भारत में विश्व की कई ऊंची चोटियां इसी हिमालय रेंज में मौजूद है। हिमालय सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही नहीं बल्कि ऊंची ऊंची चोटियों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी कहानियों के कारण भी चर्चा का विषय बना है, जिससे अभी तक बहुत कम लोग ही रूबरू होंगे। यहां मौजूद कुछ रहस्यमयी जगहें देखकर पर्यटकों से लेकर वैज्ञानिक तक भी आश्चर्यचकित हो उठते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है ज्ञानगंज की घाटियों, जिसे आधुनिक तकनीकें आने पर भी एग्जैक्ट लोकेट नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि यह जगह अमरत्व की घाटी है और यहां बसने की अनुमति घाटी केवल कुछ ही अमर या पुण्य आत्माओं को प्रदान करती है। कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा भी यही बसे हैं। और ना जाने ज्ञानगंज के बारे में अनेकों कहानियां और किस्से मशहूर है। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आपको वह जाने वाले एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे। 1929 से 30 के बीच एक व्यक्ति घाटी को ढूंढने में सफल रहा और बाद में वापस इन घाटियों में कहीं पर गायब हो जाने से पहले उसने तिब्बत के बौद्ध साधु को अपने जीवन की इस अद्भुत घटना को बताया था। 1880 में सिख परिवार में जन्मे साधु सुंदर सिंह का झुकाव बचपन से ही सामान्य जीवन से हटकर साधु संतों और उच्च जीवन के प्रति अधिक था। यह देखकर उनकी मां एक दिन उन्हें जंगल में किसी साधु से आशीर्वाद लेने गई। उस साधु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन जब उल्टे सुंदर सिंह अपनी मां के साथ जंगल पहुंच तो वह साधु उल्टा उनके पैर छूने लगा और कहा, मेरी हजारों वर्षों की साधना के तुलना इसकी साधना बहुत ऊपर की है। और कहा, यह भविष्य में बहुत अधिक सिद्धियां प्राप्त करेंगे। पर सुंदर सिंह की मां अपने बेटे के अलगाव से डर गईं। कुछ दिनों बाद सुंदर सिंह को ध्यान साधना से दूर रखने के लिए उन्हें लुधियाना के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया, जो पूरी तरह ईसाई शिक्षा देता था। 14 वर्ष की उम्र में उनकी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने शुद्ध होकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद वह धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर घूमते रहे। 1912 में वह जब तिब्बत की यात्रा कर लौटे तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की गुफाओं में उन्हें एक 300 साल के योगी मिले जो बिल्कुल जवान लगते थे। उस योगी की उम्र का अंदाजा सुंदर सिंह को ऐसे लगा जब उन साधु ने सुंदर सिंह को बताया कि वह आगरा के एक बहुत बड़े और प्राचीन शिव मंदिर में पुजारी के बेटे थे। जब वहां के बादशाह की पत्नी की असमय मृत्यु हो गई तो उसने उस प्राचीन मंदिर की जगह को पवित्र मानकर वहां मकबरा बनवाए और जब सारे पुजारियों ने उसका विरोध किया तो बादशाह ने विरोध और विद्रोह के भय से सारे विरोधियों को मार दिया, पर उसके पुजारी पिता ने किसी गुप्त मार्ग से उस बच्चे को बाहर भिजवा दिया था। शांति की तलाश में वह हिमालय गया। उस साधु ने ही सुंदर सिंह को ज्ञानगंज के बारे में बताया और यह भी बताया कि पिछले जन्म में सुंदर सिंह का शरीर जिन हो जाने के कारण उन्होंने हिमालय की गुफा में समाधि लगा ली थी, जिसके बाद उन्हें बचपन में मिले उस साधु की बात का मतलब समझ में आया। उसके बाद सुंदर सिंह लगातार ज्ञानगंज की खोज करते रहे। उन्होंने महीनों तक बिना पानी और भोजन के जिंदा रहने के लिए अपने आप को तैयार किया, काई खाकर जिंदा रहना सीखा। 18 अप्रैल 1929 सुंदर सिंह ने दृढ़ संकल्प लिया कि ज्ञानगंज और अमर लोगों को खोज करके ही वह वापस आएंगे। अप्रैल के अंत में शिमला के पास कालका पहुंचकर उनको एक अत्यंत तेजोमय व्यक्ति जिसने पीले रंग का अंग वस्त्र धारण किया हुआ था, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। जिसके बाद वह दोनों हफ्तों तक बिना रुके बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते चले गए।
उस पीले वस्त्र वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 90 वर्ष की रही होगी और पहाड़ों पर वह किसी जवान के भांति बिना रुके चढ़ता गया। पर सुंदर सिंह कई दिनों की लंबी लड़ाई के बीच एक बर्फीले तूफान में फंस गए और बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो खुद को कई सौ ऊंचे फिट पेड़ के नीचे पाया। चारों ओर की बर्फ गायब थी और हर तरफ मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। ऐसे अद्भुत फूल, ऐसी महक जो उन्होंने कभी नहीं देखी और महसूस की थी। ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग हो। वही दूर से वह पीले वस्त्र वाला व्यक्ति आया तो सुंदर सिंह ने उनसे पूछा, यह कौन सी जगह है? इस पर महात्मा ने जवाब दिया, यह ज्ञानगंज है, जिसकी तलाश आप दशकों से कर रहे थे। उसके बाद इशारों से उसने सुंदर सिंह को अपने पीछे आने को कहा। वह दोनों एक गुफा में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में साधु ध्यान लगा रहे थे। उनमें से कुछ साधुओं की ऊंचाई तो 15 फीट से अधिक जान पड़ती थी, कुछ के शरीर पूरी तरह जड़ों से बंध गए थे। उस गुफा में रोशनी आने का कोई रास्ता न होने पर भी उनके तेज से गुफा में रोशनी थी। उनके चेहरे की तरफ सुंदर से कुछ सेकंड भी ना देख सके, उनके अंदर इतना तेज था। उस पीले अंगवस्त्र वाले व्यक्ति ने बताया कि जिनका कद सबसे अधिक दिख रहा है, यह सतयुग के महात्मा है और हजारों सालों से यहाँ पर तप कर रहे हैं। त्रेता युग के भी बहुत से और कुछ द्वापर के भी साधु हैं, पर कलयुग के मनुष्य का शरीर अब शिष्ट त्याग के बिना नहीं रह सकता और ज्ञानगंज में रहने के लिए उन्हें घोर तप से एक विलक्षण शरीर को पाना होगा। इसके लिए कैलाश पर्वत की गुफा में तप करो। ऐसा कहकर उसने सुंदर सिंह के सिर पर हाथ फेरा और सुंदर सिंह को उसके बाद का कुछ भी याद ना रहा। फिर जब होश आया तो उसने खुद को उसी चोटी पर पाया जहां वह बर्फीले तूफान में फंसे थे। इसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। 1945 में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु से वहीं उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने इस अनुभव को उनके साथ साझा किया। बाकी की दुनिया ने साधु सुंदर सिंह को 18 अप्रैल 1929 के बाद से दोबारा कभी नहीं देखा। अब इस बारे में लोग अलग अलग तर्क रखते हैं। कोई बोलते हैं वह वापस ज्ञानगंज चले गए, तो कोई बोलता है कि इस घटना के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। दोस्तों, इन सब के बारे में आपकी क्या राय हमको कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही घटनाएं आपके सामने लाते रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।